अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस मुताले में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक हर सोमवार से जुमा तफसीली मुताला पेश करते हैं। हम गिनती की किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि पुराने अहदनामे की चौथी किताब है, और हम इस किताब के 13वें और 14वें बाब पर पहुंच चुके हैं। और आज के मुताले में हम 13वें बाब और फिर 14वें बाब में हम इस मुल्क में जासूस भेजने से मुतल्लिक पढ़ेंगे, उनका मूसा के पास लौटकर आना और लोगों का उनकी खबरों पर रद्द अमल और लोगों का उन खबरों को लेकर रवैया। आज की किस्त में हम ईमान और कम एतकादी के मुतल्लिक पढ़ेंगे। ईमान क्या करता है? कम एतकादी किस तरह बहुत से लोगों पर नहीं बल्कि सब लोगों पर असरअंदाज होती है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर इसाम को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका। भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। खुदा आपको बरकत दे। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर इसाम, 13वें बाब से हम उन जासूसों के मुतल्लिक पढ़ेंगे जिन्हें भेजा गया, और शायद जब हम में से कोई इस हिस्से को इस्तिस्ना की किताब से पढ़ना शुरू करे तो उसे समझ नहीं आएगा। जी भाई। क्या खुदावंद ने जासूस भेजने को कहा था या उन्हें भेजने के पीछे इंसानी सोच थी? क्या खुदावंद ने इससे इत्तफाक किया या नहीं? नताइज बुरे थे तो जाहिरी बात है ये लोग थे जिन्होंने ऐसा करने पर मजबूर किया। क्यों? इस्तिस्ना के 8वें बाब में खुदा उस सरजमीन को जानता है और उसे पहले से देख रखा है। सही। और उसने उन्हें बताया कि उस सरजमीन पर दूध और शहद बहता है। उस सरजमीन में ये और वो है, यानी कि खुदावंद उस सरजमीन के बारे में मुकम्मल मालूमात रखता है। लेकिन खुदा जानता है हम आंखों देखे पर यकीन रखते हैं और हम दीदनी बातों पर चलने पर जोर देते हैं। हम चीजों को आंखों से देखते हैं कि हम चीजों को देखें और उसे छुएं। चुनाचे वो जानता है लोगों ने ये तजवीज मूसा को दी और खुदा ने उसे इजाजत दे दी। खुदावंद कभी ऐसी चीजों की भी इजाजत देता है जिनके नताइज मनफी हो सकते हैं। ये इंसानी जिद के नतीजे में होता है क्योंकि वो इंसान को सबक सिखाना चाहता है। पिछली किस्त में आपने उस कहानी के मुतालिक बताया जिसमें साउल को बादशाह चुना गया था और ये लोगों के कहने पर हुआ। ये लोगों की ख्वाहिश है और एक मशहूर आयत हमने सुनी थी कि उसने उनकी खुशी को पूरा कर दिया। ज़बूर 106। ज़बूर 106 और उनकी लेकिन उसकी जान को सुख दिया, ये इसका नतीजा था। सही। डॉक्टर एसाम, अब मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू आदमियों को भेज के वो मुल्क केनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूं हाल दरियाफ्त करे। उनके बाप दादा के हर कबीले से एक आदमी भेजना जो उनके हाँ का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के इरशाद के मुआफिक दश्ते फारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। उनके नाम ये थे: रूबन के कबीला से जकूर का बेटा सम्मू, और शमाउन के कबीले से हूरी का बेटा साफित, और यहूदा के कबीले से युफना का बेटा कालेब, और अशकार के कबीले से यूसुफ का बेटा अजाल, और इफ्राइम के कबीले से नून का बेटा होसे, और बिन्यामीन के कबीले से रफू का बेटा फिलती, और जबूलून के कबीले से सूदी का बेटा जदीएल, और यूसुफ के कबीले यानी मनस्सी के कबीले से सूसी का बेटा जद्दी, और दान के कबीले से जमली का बेटा अमीएल, और आशर के कबीले से मीकाइल का बेटा सतूर, और नफ्ताली के कबीले से वफसी का बेटा नखबी, और जद के कबीले से माखी का बेटा जोएल। यही उन लोगों के नाम है जिनको मूसा ने मुल्क केनान का हाल दरियाफ्त करने को भेजा। और नून के बेटे होसी का नाम मूसा ने यशु रखा था, और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क केनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा, तुम इधर जुनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है, और जो लोग वहां बसे हुए हैं कैसे हैं, जोरावर हैं या कमजोर, या थोड़े से हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या कलों में, और वहां की जमीन कैसी है, जरखेज या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की पहली फसल का था। सो वो रवाना हुए और दश्ते सीन से रहूब तक जो हमात के रास्ते में है मुल्क को खूब देखा भाला, और जनूब की तरफ से होते हुए हबरून तक गए जहां अनाक के बेटे अखीमान और सीसी और तलमी रहते थे, और हबरून सोन से जो मुल्क मिस्र में है 7 बरस आगे बसा था।
اور وہ وادی اسکال میں پہنچے. وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا اور جسے دو آدمی ایک ہی لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے, اور کچھ انار اور انجیر بھی لائے. اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا, اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا, اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے. اس حصے میں ان آیات میں ڈاکٹر اعصام یہ واضح ہے کہ خداوند کا حکم ہے اور یہ 12 لوگ بھیجے گئے ہیں. ناموں کی اس فہرست میں جس میں 12 نام ہیں, ہم 2 ناموں کے سوا کسی کو نہیں جانتے, یشو اور کالب. بالکل. کیوں ہم باقیوں کو نہیں جانتے؟ اور جب وہ 2 لوٹ کر آئے تو انہوں نے کیا کہا, اور باقی کے ناموں والوں نے لوٹنے پر کیا کہا؟ کیونکہ ان دونوں کا نظریہ ایمان پر مبنی تھا, اور جن لوگوں کا نظریہ ایمان پر مبنی ہوتا ہے وہ خدا کے نام کو زندہ رکھتے ہیں. صحیح. ان کے نام غیر معمولی طور پر ظاہر ہوئے, پھر چاہے یشوا ہو یا کالب. لیکن باقیوں کا نظریہ ایسا نہیں تھا. جب ہم گئے ہم نے دیکھا, جی. اور باقی 2 نے یہ کہا کہ اگر خدا ہم سے راضی ہے تو وہ ہمیں یہ سرزمین دینے کو ہے. میرا مطلب ہے کہ یشوا اور کالب دونوں نے وہاں پر بہت کچھ دیکھا. اور جب وہ جا رہے تھے, موسیٰ نے جو ان سے کہا, میں اس کی طرف متوجہ ہوا, جاؤ اور جا کر دیکھو. جی. اس نے ان سے کہا کہ جاؤ وہاں دیکھو, وہاں پھل اور درخت ہیں. خداوند نے کہا وہاں دودھ اور شہد بہتے ہیں. اس کے بعد کسی بات کی ضرورت نہیں, لیکن انہوں نے کچھ اور دیکھا جو فکر مندی کی بات تھی, اور وہ باتیں کہ اس ملک کے رہنے والوں کو دیکھو, کیا وہ کمزور ہیں یا پھر طاقتور, تھوڑے ہیں یا بہت زیادہ, زمین اچھی ہے یا بری, وہاں کے لوگ خیموں میں رہتے ہیں یا پھر قلعوں میں. وہ ایسی باتوں کے متعلق تھا. ٹھیک ہے, اگر وہاں زوراور لوگ ہوں تو میں واپس آ کر کیا کہوں گا؟ میں خوفزدہ ہو کر واپس آؤں گا. کم اعتقادی کا نظریہ بھیجنے والے کے کام میں نظر آتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں یہ ان کی تجویز تھی. جب میں یہ کہوں گا کہ وہاں کے لوگ زوراور ہیں تو لوگوں کو ڈرا دوں گا, چاہے وہ زوراور ہوں یا کمزور. خداوند میرے آگے چلتا ہے. وہ ملک اچھا ہے. خداوند نے کہا اچھا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس صورتحال میں خدا کے ہاتھ کو نہیں دیکھ رہے. بالکل. اگر انہوں نے دیکھا کہ وہاں کلے ہیں تو خدا ان کلوں کو ڈھانے کی قدرت رکھتا ہے, اور اگر انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت لوگ ہیں, زوراور لوگ, تو خدا انہیں مارنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ انہیں مار سکتا ہے. اگر یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں اس ملک میں لا کر آباد کرے گا تو وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا. صحیح. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ملک کی جاسوسی کرنے گئے وہ انگور کا اس قدر بڑا گچھا لے کر آئے کہ 2 لوگ اسے اٹھائے ہوئے تھے. پاک روح نے اس واقعے کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ جی ڈاکٹر اعصام. وہ وہاں معلومات لینے کو جا رہے تھے. جو معلومات وہ لینا چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ سرزمین کتنی اچھی اور زرخیز ہے, اور یہ اس کا ایک نمونہ ہے. انہوں نے کچھ ایسا لیا جس کی وقت تھی, جس کی خاص قسم اور خاص ساخت تھی. کچھ غیر معمولی تھا. ایک انگور کا گچھا جسے 2 لوگ اٹھا کر لا رہے تھے. تو ذرا سوچیں وہ انگور کا گچھا کیسا لگ رہا ہوگا. وہ کہنا چاہتے تھے ملک میں بہت فراوانی ہے, اور انگور کا گچھا ہمیشہ بائبل میں کو پیش کرتا ہے, اور یہ ہمیشہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. گویا وہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ ملک خوشی سے بھرا ہوا ہے اور ہر چیز وہاں کی شاندار ہے. یقیناً انہوں نے اس بات کا مزہ یہ کہہ کر خراب کر دیا جو انہوں نے بعد میں کہا, لیکن جب پھل کی بات آئی تو وہ کہنا چاہتے تھے کہ خداوند نے جو کچھ اور اس ملک کے بارے میں کہا وہ سچ ہے. یہ وہ ملک ہے جس میں سب کچھ ہے, اور یہ وہی ملک ہے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے, اور خداوند نے سچ کہا ہے. لیکن یہ انسان ہے. ٹھیک ہے, میں روحانی بات کرنا چاہوں گا کہ لوگوں نے اس زمین میں داخل ہونے سے پہلے اس پھل کی مٹھاس کو چکھ لیا. بالکل. ہم اب تک بادشاہی میں نہیں پہنچے, پر یہاں ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جو آسمان سے ہمارے پاس آیا. صحیح. ہم کیسے آسمان کی بادشاہی کو چکھ سکتے ہیں اور میراث کی اس خوبصورتی کو اس سے پہلے کہ ہم میراث پائیں؟ میرا خیال ہے کہ خداوند کے ساتھ رشتے میں یہ سب آتا ہے, اور آسمانی ماحول کا زمین پر اتر آنا ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ وہ ملک ہے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ بادشاہی میں جانے کو پیش کرے. صحیح. وہ بادشاہی کو زمین پر لا سکتا ہے. یہ اس کا نمونہ ہے, اور انہوں نے داخل ہونے سے پہلے نمونہ چکھا. کیا پاک روح مسیح کی عظمت اور مٹھاس کا
नमूना दिखाता है जो हमारे दिलों को खुशी से मामूर करे, तो जवाब है जी हाँ। जो अपनी जान की फिक्र करता है उसे खुश करता है। पाकरू हमारा खुदावंद के साथ जाती ताल्लुक और इबादतों में हम पर मसीह की खूबसूरती और उसकी अजमत को जाहिर करता है, चाहे वो अंगूर हो या अंजीर, चाहे वो मसीह के किसी भी पहलू का कोई एक अक्स हो। पाकरू जाहिर करने वाला है और मसीह में अजीम चीज बादशाही है, सही। और मसीह को मानने वाले इससे महसूस होते हैं। इसलिए पौलुस इफिसस के ईमानदारों से पाकरू के मुतल्लिक कहता है कि वो हमारी मिरास का बयाना है जो तुम में बसा हुआ है। बेशक सो हमने उसके मिरास के पैमाने को ले लिया। सही जासूसों के बयानात ने लोगों को तकसीम कर दिया या दो हिस्सों में बांटा। बांट दिया। दो उस खबर को लाए जो ईमान ने उन्हें दी थी, सो उन्होंने कहा हम उसे फतह कर लेंगे। लेकिन 10 ये कहते हुए आए कि वो मुल्क अपने बाशिंदों को खा जाता है। हम 31वीं आयत पढ़ते हैं। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं। और उन्होंने बनी इसराइल को उस मुल्क की बुरी खबर दी जिससे वो होकर आए थे, और कहने लगे कि इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। इस जी। खबर का जो नतीजा था वो अगले बाब बिल्कुल। में वाजे है। 14वां बाब। तब सारी जमात जोर जोर से चिल्लाने लगी, और वो लोग उस रात रोते ही रहे, और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगी, और सारी जमात उनसे कहने लगी हाय काश हम मिस्र में ही मर जाते, या काश उस बियाबान में ही मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल करवाना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे आओ हम किसी को अपना सरदार बना लें और मिस्र को लौट चलें। कम एतकादी का पहलू लोगों के रद्द अमल से जाहिर है। हमें लोगों के रद्द अमल के बारे में जरूर बताइए, और किस तरह कम एतकादी ने लोगों की भीड़ पर असर किया। ये इंसानी फितरत है, जब दो चीजें हों, एक मुस्बत हो और एक मनफी चीज हो, तो यकीन किस पर करना है? जी खासकर तब जब वो खौफनाक हो। ऐसा क्यों है कि हम मनफी चीजों को देखते हैं? क्या हम खुदा की बजाय हालात को देखते हैं? क्योंकि खुदा को देखने से ईमान पैदा होता है। वो हिसाब किताब को देख रहे हैं, बल्कि जो कुछ उन्होंने कहा वो तजाद पैदा करने वाला है। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, जो अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद वो मुल्क जो अपने बशिंदों को खा जाता है, इसमें तजाद है। और जैसा कि हम वाज़े तौर पर देखते हैं, और इस तसादम के बावजूद उन्होंने मनफी बात को अपनाया। सो इसका नतीजा क्या निकला कि ज्यादातर लोग, मसला सिर्फ ये नहीं था कि वो लोग दो गिरोहों में बंट चुके थे, बल्कि जासूसों के दो गिरोह भी थे, यशवा और फिर कालिब का गिरोह, और फिर बाकी 10 लोगों का गिरोह जो चिल्लाने लगे थे, और सभी लोग चिल्लाए और मूसा पर बुड़बुड़ाए। वो खुदा पर बुड़बुड़ाए और डर कर कहने लगे कि खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क से निकाल कर तलवार के साथ कत्ल करना चाहता है? आओ हम एक सरदार बनाएं और मिस्र को लौट चलें। और जब यशवा और कालिब बातें कर रहे थे, और लिखा है कि लोग जमा हुए और कहने लगे कि हम इनको संसार करेंगे, तब खुदा का कहर भड़का, और खुदा ने मूसा से कहा कि इनको छोड़ दे ताकि मैं इनको मार डालूं। सही। अगर मैं कम एतकादी के आर्जे की बात आमतौर पर करूं, तो हमें किन से मिलना जुलना और बात करनी चाहिए? उनसे जो हर तरह के हालात में खुदा को देखते हैं, या उन लोगों से जो आंखों देखे पर चलते हैं? ताल्लुक रखने का असर, और उन लोगों से जो सब तरह के हालात में खुदा को देखते हैं, ताल्लुक रखने का असर हम पर क्या होता है? इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका बहुत गहरा असर होता है। इसका असर फैसलों और उस तर्ज जिंदगी पर होता है जिसे हम गुजारते हैं। ये हमारे खौफ पर होता है, और उन लोगों पर जो खुदा की तरफ देखते हैं, जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। ये इंसानी हिसाब नहीं, क्योंकि जो खुदा के हिसाब पर चलना चाहता है, पर इंसानी हिसाब किताब उसे परेशान करता है और वो समझ नहीं पाता। खुदा हर चीज से बालातर है, और अगर वो चाहे कि ये चीज ऐसी हो तो वो चीज वैसे ही होगी। नजर आने वाला काम ऐसा नहीं होता, चाहे मुझे दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे। सो मैं ईमान के नजरिए के मुताबिक अमल करता हूँ, जिससे मुझे सच में बहुत ज्यादा हौसला मिलता है, और कम एतकादी का नजरिया मेरे हौसले को बहुत पसंद करता है। सही। 13वें बाब के शुरू में 12 जासूसों के नामों की एक फहरिस्त मिलती है, और हमने देखा कि इस लंबी फहरिस्त में 2 नामों के सिवा कुछ भी नहीं है जो बाइबल के पन्नों में दमकते हैं, सही। और वो 2 ही हैं जो इस नस्ल से हैं कि जिन्हें खुदा ने मुल्क में दाखिल होने का इनाम बख्शा। वो मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है,
यीशु बिन नून और कालिब बिन युफना, लेकिन इस वाक्य में होसे का नाम हम्म। बदलकर यीशु रखा गया। जी और होसे का मतलब निजात बिल्कुल। है, लेकिन यीशु का मतलब यहोवा निजात देता है। खुदा को इस नाम के अंदर आने से क्या क्या होगा? आपने देखा कि खुदा के नाम को यीशु के नाम में लाना एक तरह का अजर है, यानी खुदा को हालात में लाना? बताइए कि ईमान के इनाम कौन कौन से ये हैं? तमाम चीजें इसमें आती हैं। यशवा मूसा की नजर में खास मुकाम रखता था क्योंकि वो हर वक्त उसके साथ था। सो एक और शागिर्द था जिसे मूसा तैयार कर रहा था। जी, तो क्या वो इंसान था जो मूसा के बहुत करीब था? जी हाँ, बहुत हद तक। और ईमान का नजरिया उसके लिए गैर मामूली था। मेरा मानना है कि ये रूहानी समझ थी कि मूसा ने खुदा का नाम होसिया के नाम में शामिल किया और वो यशवा हो गया, जिसका मतलब है कि खुदा निजात। ये वही शख्स था जो कुछ बाद में हुआ जब यशवा ने मूसा के बाद जिम्मेदारी ली, और ये बात साबित करती है कि वही बाद में यशवा बन गया। सही। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने औंधे मुंह हो गए, और नून का बेटा यीशु और युफना का बेटा कालेब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे निहायत अच्छा मुल्क है। अगर हम खुदा से राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावन से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक हैं। उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही, और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। मैं आखिरी बात पर रुकना चाहूंगा जो यीशु और कालिब ने लोगों से कही कि वो मुल्क जो खुदावंद हमको देता है हमारी खुराक है, जबकि बाकियों ने कहा कि वो मुल्क अपने बाशिंदों को खा जाता है। उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही, हालांकि 10 ने कहा कि वो बनी अनाक यानी जब्बार हैं। ईमान बातों को किस तरह देखता है? ये वो दिखता है कि खुदा के सामने मुश्किलात कुछ भी नहीं हैं। मुश्किलात थीं, लेकिन यशवा और कालिब ने उनसे इनकार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ आसान है। वहां देव हैं और उनकी पनाह उनसे जाती रही। मेरा ईमान है कि हमें ईमान का नजरिया बातों को इस तरह दिखाता है जैसा आपने अभी कहा। दरअसल ये इंसानी हिसाब किताब है कि मैं देव को देखता हूँ। दाऊद ने जाति जूलियत को कैसे मारा, और यहाँ भी बिल्कुल उसने ऐसे उसे हालात बोना हैं। समझा, ना कि देव। बिल्कुल, एक छोटा सा बोना जो एक इमारत के सामने खड़ा है। जाति जूलियत एक बड़ी इमारत की तरह था। सारे हथियार और कुव्वत का एक किला जो दूसरे किले के अंदर खड़ा हुआ था। दाऊद के पास गुलेल के सिवा कुछ न था। उसने चंद पत्थरों के साथ क्या किया, यहाँ इंसानी हिसाब कारगर साबित हुआ। इससे पता चलता है कि खुदा के साथ चलते हुए आपको इंसानी हिसाब किताब से इज्तनाब करना है, और उन लोगों ने इस बात को समझा, उनकी पनाह उनसे जाती रही। सही। वो मुकम्मल मिटा दिए जाएंगे। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। जब लोग मूसा पर बुड़बुड़ाए, खुदा ने चाहा कि उनको वबा से मारकर मिटा डाले, लेकिन हम देखते हैं कि मूसा ने लोगों के लिए शिफात की। मेरा एक सवाल है, क्या मूसा लोगों के लिए खुदा से बढ़कर दर्द रखता था? जी। ये नामुमकिन बात है कि खुदावंद से ज्यादा बढ़कर कोई रहम से भरा हो, जैसा कि कानून में है, बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत बार खुदावंद चाहता है कि वो उन जज्बात को जो वो अपने लोगों के लिए रखता है हम सब जानें। मिसाल के तौर पर मसीह के ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता था। सो बहुत बार उसने मूसा से कहा कि तू इनसे अलग हो जा, मैं इनको मिटाकर तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये पहले कहा गया था, लेकिन खुदावंद इस बात को जाहिर करना चाहता है जो मूसा के दिल में था। और क्या इस सरजमीन पर कोई ऐसा शख्स है जिसका दिल इन लोगों के लिए खुदा की मानिंद हो? और उसने खुद को खुदा के सामने गिरा दिया। और मूसा के बारे में ये बात सबसे ज्यादा कही गई कि उसने खुद को मुंह के बल खुदा के सामने गिराया। और अगर वो खुदा को मजबूती से थामता और ये बताता कि ऐसा मसला नहीं, बल्कि इससे पहले उनका मसला हो, ये तेरा मसला है, और हमेशा वो जिसके लिए खुदावंद के लिए कीमती हैं वो उनके लिए कीमती है, कि जब मिस्री ये सुनेंगे तो तेरे बारे में क्या कहेंगे कि तूने उन्हें मुल्क में दाखिल ना होने दिया? क्या उनकी नालायकी तेरे फजल से ज्यादा बड़ी है?
تو لوگوں کی نالائکی کو معاف کر سکتا ہے جیسا تو کرتا آیا ہے اور تو معاف ہی کرتا رہا ہے۔ کیا تیری معافی معکوف ہو گئی؟ کیا معافی کا چشمہ سوکھ گیا؟ یہاں وہ ایک طرف خدا کے دل کو جانتا ہے اور وہ خدا کے جلال کی قدر کرتا ہے اور لوگوں پر ترس رکھتا ہے، اور خدا ان سب لوگوں میں ایسا ہی دل دیکھنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ میری نظر ان الفاظ پر رکی جو خدا کے متعلق کہے گئے، اور خدا بھی لوگوں کے متعلق کچھ کہتا ہے 17ویں آیت سے۔ خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہوں کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تم مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے، اب بھی معاف کر دے۔ پھر خداوند نے کہا، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی، اس لیے وہ اس ملک کو جسے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے اسے دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہ پائے گا، پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے، میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا، اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان الفاظ پر اظہار رائے کریں۔ خداوند کی برکتیں ایمانداروں کے ایمان کے بدلے خداوند کا ان کے اور ان کی اولاد کے لیے انعام۔ کالب کی نسل اس سرزمین کی وارث ہوگی، یہ زمین کالب کے بچوں کی میراث ہوگی۔ بالکل بھائی، یہاں ایمان کا پھل ہے۔ کیا خوب ہے کہ ایمان نتائج کو لاتا ہے انسان پر اور گھر پر۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ہم یہ بات دیکھتے ہیں یشوا کی کتاب میں اور اس کے بعد قضات کی کتاب میں کہ کالب نے کس طرح ایمان سے بھری ہوئی زندگی گزاری، اور اس کا خاندان بھی زبردست تھا۔ بائبل ہمیں اس کی بیٹی کے سوا کچھ نہیں بتاتی، جو اقصا کہلاتی تھی، جو ایک زبردست روحانی مقصد رکھتی تھی، لیکن جو اصول یہ کہتا ہے کہ برکتیں بائبل کے مطابق کس شخص پر برستی ہیں اور اس کی اولاد پر برستی ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر نوح، کشتی میں جا اور تو اور تیرے بچے، کیونکہ میں نے اس نسل میں تجھے ہی راست باز پایا۔ ٹھیک ہے، نوح راست باز تھا، تو کیا وہ اکیلا داخل ہوا؟ بالکل نہیں۔ تو اپنی بیوی اور بیٹوں اور ان کی بیویوں کے ساتھ داخل ہو، کیونکہ وہ تیری بدولت داخل ہوں گے۔ جی۔ پیدائش کے 18ویں باب کے الفاظ ہم بھولنا نہیں چاہیں گے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو وصیت کرے گا جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے۔ میرا خیال ہے یہ اصول بائبل میں ثابت ہوتا ہے کہ والدین کا ایمان اور ان کی خدا پرستی بچوں کے لیے برکات کو لاتی ہے۔ پیدائش کے 26ویں باب میں خدا اسحاق کو برکت دیتا ہے، یہ ابراہم کی وجہ سے ہے۔ جی۔ یہ اصول خدا کے کلام سے ہے۔ صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ 14ویں باب کے آخری حصے پر بات کریں، جو کہ 39ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ اور موسیٰ نے یہ باتیں سب بنی اسرائیل سے کہیں، تب وہ لوگ زار زار روئے، اور وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں، اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے، کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، تم کیوں اب خداوند کی حکم عدولی کرتے ہو؟ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اوپر مت چڑھو، کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں شکست کھاؤ، کیونکہ وہاں تم سے آگے امالیکی اور کنانی لوگ ہیں، سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے، کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے، اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے، پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ تب امالیکی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا، اور ہرما تک ان کو مارتے چلے گئے۔ یقیناً یہ ایک دردناک انجام تھا۔ لوگوں نے طے کیا کہ وہ اٹھیں گے اور جا کر لڑیں گے۔ خداوند ان کے ساتھ تھا اور ان سے ان کے اتفاق درمیان نہ نہ کیا۔ تھا۔ لہٰذا یہ ہماری زندگیوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ جلد بازی اور تیزی۔ سب سے پہلے ہم استثنا کی کتاب میں دیکھتے ہیں، موسیٰ انہیں کہتا ہے جاؤ اور ملک میں داخل ہو، نہیں ہم جاسوس بھیج کر تسلی کریں گے۔ صحیح۔ تو جب اس نے انہیں جانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور خدا یہ نے آخری فیصلہ فیصلہ سنایا، تھا، مذمت کی گنجائش نہ تھی۔ اور اس فیصلے میں مداخلت کی گنجائش نہ تھی۔ یہ الہی فیصلہ تھا کہ ان میں سے کوئی ملک میں داخل نہ ہوگا، اور وہ روئے۔ در حقیقت یہ افسوس کے آنسو نہیں تھے، کیونکہ رونے کی قسمیں ہیں، اور 14ویں باب میں یہاں پر شروعات تھی۔ 11ویں باب میں دوبارہ رونا ہوا، اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ یہ خدا کی طرف پھرنے کا رونا نہیں تھا، بلکہ گناہ کا نتیجہ ظاہر ہونے کا رونا تھا، نہ کہ گناہ کی بدصورتی کے ظاہر ہونے کا۔ صحیح۔ اور ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ وہ گناہ کے
नतीजे को देखकर रोए क्योंकि वो जल्द बाज थे। मूसा ने कहा, खुदा तुम्हारी तरफ नहीं। और जब उसने उनको जाने का कहा तो उन्होंने बात ना मानी, क्योंकि ये उनके दिल की अपनी मर्जी थी। शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और जो कुछ उनके साथ हुआ हमारे लिए सबक है, ताकि हम खुदावंद पर भरोसा करना सीखें। चलिए अब मेहमानों से आज के प्रोग्राम की राय जानते हैं। आज आपने क्या सीखा? हमने देखा कि लोगों ने उस मुल्क का फल उसमें दाखिल होने से पहले चख लिया, और हम भी आसमान की खूबसूरती को ज़मीन पर रहते हुए चख सकते हैं जब पाक रूह हमें खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता है, जो कि खूबसूरत है। वो लोग जो मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को गए दो तरह के थे। एक ईमान का नजरिया रखते थे और दूसरे कम एतकाद थे। कम एतकादी इंसानी हिसाब किताब की बदौलत थी, जो कहता है कि वो मुल्क अपने बाशिंदों को खा जाता है, लेकिन ईमान कहता है कि मुल्क अच्छा और फलदार है और खुदावंद हमारी मदद करेगा कि हम उसमें दाखिल हों। हमने ये सीखा कि ईमान दिखाई देने वाली बातों का उलट है और खुदावंद ईमान के नजरिए को चाहता है। शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एहसान, खुदा आपका भी बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने कम एतकादी के खतरात के मुतल्लिक सीखा और ईमान की बरकत के मुतल्लिक। कम एतकादी खुदा की तौहीन है, इसलिए खुदावन लोगों से नाराज था। जो 10 आदमियों की खबर से मुतासिर हुए जो लौट कर आए थे, गोया उनका खुदा पर, खुदा के वादों और खुदा के अहकाम पर उन लोगों का भरोसा ना था जिसने उनके साथ अहद बांधा कि वो उन्हें वो मुल्क देगा जिसमें दूध और शहद बहता है। ईमान की कमी एक देव को बोना बना देती है। इस सूरत हाल में खुदा कौन है? गोया वो वहां मौजूद नहीं, और ये एक बोने को देव बना देता है। छोटा सा मसला बहुत बड़ा हो जाता है और ईमान का सफर मुश्किल हो जाता है। ईमान की कमी यादाश्त को मिटा देती है और आपको वो सब बड़े काम भुला देती है जो खुदा ने आपके लिए किए। ये लोग कम एतकादी में वो भूल गए जो खुदावंद ने बहरे कुलज़म पर उनके लिए किया था। वो भूल गए जो खुदावंद ने उन्हें मुल्क मिस्र से निकालते वक्त किया था। लेकिन ईमान यादाश्त को दुरुस्त करता है और हम उसके साथ मिलकर गाते हैं, जो गाते हुए खुदावंद के रहम का तस्करा करता है कि मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह। लेकिन ईमान हर उस देव को बोना बना देता है जो आपकी तरक्की की राह में हायल हो। वो तो हमारी खुराक है, हम उस मुल्क को फतह कर लेंगे। आपकी मुश्किलें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उन्हें लाकर खुदावंद की कुदरत के आगे रखें और जान लें कि खुदावंद आपकी तरफ है। वो आपके साथ चल सकता है। खुदावंद का हाथ बढ़ता है और नाम जलाल पाता है। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आप सबको बरकत दे।